हेलो इंडिया। तो स्वागत है आपका अपने चैनल यथी ए ट्रैवलर में। आज फिर एक नया दिन और एक नई ट्रिप। आज की जो ये ट्रिप है ये होने वाली है आपकी देहरादून से किन्नर कैलाश के लिए। तो हम लोग निकल पड़े थे किन्नर कैलाश को, लेकिन जैसे ही हम लोग रास्ते में किन्नर कैलाश से वही 40 किलोमीटर पहले ही पहुँचे तो रुक गए, क्योंकि ये लैंडस्लाइड हुई थी और हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। और ये देखिए, दो चीते बेखौफ बेरोक टोक सड़क पर घूमते हुए, ना इन्हें किसी का डर ना इनसे किसी को डर। एक्चुअल में ये दोनों मेरे ट्रैवल पार्टनर हैं। लेफ्ट हैंड चंदन भाई, राइट हैंड सुरेश भाई। तो हम लोग निकल चले एक बार पैदल पैदल देखने कि आखिर मात्रा है क्या, कितना लैंडस्लाइड हुआ है और हम निकल भी पाएंगे या आज हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा। तो चलते चलते हमने देखा कि ये पैच जो 400 से 500 मीटर के आसपास लंबा है, ये ऊपर से भी धंस रहा है और नीचे से भी धंस रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट भी हो ही रहा था, क्योंकि जेसीबी यहाँ पर आ चुकी थी और वो उस तरफ से काम कर रही थी अभी। लेकिन अभी खुलने के कोई आसार लग नहीं रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर सुबह के 4 बजे पहुँच गए थे। अब इस तरफ से भी जेसीबी आ चुकी है, तो देखें कब तक इसे खोल पाएगी। और तकरीबन हमें 2.5 घंटे लगे इस पैच को यहाँ पर वेट करते करते। जब ये खुला तो फिर निकल पड़े यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि जेसीबी कई बार आगे पीछे होता रहा, क्योंकि ऊपर से मलबा गिरने का खतरा लगातार इसमें बना हुआ था। अब आप ये देखें तो किस तरह पूरा मलबा ही मलबा ये ऊपर से लिख। आई थिंक ये पैच हर किसी ट्रैकर ने, ट्रैवलर ने पार किया होगा। ये जगह है निगुलसारी, और निगुलसारी के पास ये हर रोज़ टूटता हुआ पैच था, क्योंकि सुबह टूटेगा, दिन में बनेगा, फिर शाम को टूट रहा था, फिर सुबह बनेगा। इस तरह से ये ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग इसमें चल रही थी। तो जब हम पहुँचे सुबह के 5 बजे तो ये टूट रखा था। अब ये खुलेगा तो हम लोग फिर निकल चलेंगे यहाँ से। तो ये जैसे ही सुबह 5:30 का वक्त हुआ और पहला दिन था हमारा आज 15 अगस्त का, तो ये रिकांगपिओ पहुंचने से पहले ही 40 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड हो गई। और आप देखिए गाड़ियों का जमावड़ा पूरा, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है इसमें। तो दोस्तों, ये टाइम हुआ था सुबह का 8:30 और अब ये रास्ता खुल चुका था। एक एक करके पुलिस वाले गाड़ियों को यहाँ से निकाल रहे थे। अब हम भी सब गाड़ी में बैठ गए थे और अब निकल चले हैं आगे की ओर। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये सड़क कम और रोलर कोस्टर ज़्यादा था हमारे लिए। जान हलक पे आके अटकी हुई थी और आत्मा शरीर छोड़ के बाहर खड़ी थी, क्योंकि ये स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ गाड़ी इसमें बल ले रही थी। और बस का पहिया आप देखें तो मुझे लगता है कि पीछे वाला एक तो बाहर ही रहा होगा। ये बहुत स्थिति, कंडीशन बहुत बुरी थी इस समय। बीच में पत्थर भी था, तो ये गाड़ी हल्की सी जर्क लिया है गाड़ी ने।
ये वही रोड है जो आपने कई रील्स में देखी होगी, इंडिया तिब्बतन नेशनल हाईवे, जहां आप एक तरफ आपके सर के ऊपर होती है क्लिफ और दूसरी तरफ होती है कई 100 मीटर गहरी खाई। और आजकल इस रोड पर काम भी चल रहा है, क्योंकि एक तरफ ये रोड बन रही है, वहाँ गाटर और सरिये बिछे हुए हैं, तो उस तरफ बस का पहिया डाल भी नहीं सकते, इसीलिए ये बस चलाने में इनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये आप देखें कि ये वही रोड, वही नज़ारा। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, इसे बनने में पूरे 100 साल का समय लगा था। लॉर्ड गवर्नर डलहौजी ने इसको शुरू किया था और इसको बनाने में आधुनिक किसी भी मशीन का यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय ऐसी कोई जेसीबीज और मशीनरीज नहीं हुआ करती थी। तो ये जो भी सड़क आप देख रहे हैं बनी हुई, ये टोटल हैंडमेड सड़क थी और लोकल मजदूरों द्वारा दिन रात के परिश्रम के बाद बनाई गई ये सड़क है। तो अब हम पहुंचे हैं करचम, जिसके नाम पर यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है जो आपको सामने दिख रहा होगा। और यहाँ से राइट हैंड को जो ब्रिज जा रहा है वो करचम डैम के पास से होकर निकलता है, और ये रास्ता आपको चितकुल की तरफ लेके जाता है। और आप अगर सीधे निकल चलते हैं तो आप चलेंगे रिकांगपिओ की तरफ को। तो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट सोंगतोंग ब्रिज, जो कि रिकांगपिओ से 10 किलोमीटर पहले है। और हम पहुँचे हैं तांगलिंग विलेज पे। तो तांगलिंग से ये ट्रैक स्टार्ट होता है बेसिकली। ये है वो एंट्री गेट। तो चलिए आपको ले चलते हैं बाबा कैलाश के सुदूर दर्शन कराने। तो फ्रेंड्स, ये हम निकल चुके हैं, टाइम हो गया है 11:30 सुबह के। आज हम लेट पहुंचे हैं क्योंकि पीछे आपको दिखाया था जो पैच टूटा हुआ था रोड का, उसके चक्कर में लेट हुए हैं। तो स्टार्ट की हमने जर्नी। ये हम उतर चुके थे सोंगतोंग ब्रिज पे। और आज जो हम लोग ट्रैक करने वाले हैं ये है बाबा किन्नर कैलाश का। और इसमें जो मेरे पार्टनर हैं वो हैं पहला भाई हमारा सुरेश भाई, ये चंडीगढ़ से। दूसरा भाई हमारा चंडीगढ़ से वही चंदन भाई, जो पिछले ब्लॉग में आपको दिखे थे, पिछले ट्रैक में हम साथ थे। और मोस्टली ट्रैकों में हम लोग दोनों साथ ही होते हैं। हमने जितने भी ये कैलाश कर रहे हैं अभी, ये मोस्टली साथ ही हम लोग कर रहे हैं। तो लिए चलते हैं आपको फिर से एक और नए एडवेंचर ट्रिप पे, जो कि होने वाली है बाबा किन्नर कैलाश की। ये देखिए सतलुज नदी का आप रौद्र रूप देखिए, प्रवाह देखिए कितना ख़तरनाक है। अपने आप में ये सब कुछ बहा कर ले जाने को तैयार। मौसम भी खुशगवार है अभी। ऊपर हल्के फुल्के बादल से तैरने लगे हैं और हम जहाँ पर चल रहे हैं यहाँ पर प्योर करारी धूप है। हवा भी साथ दे रही है, अभी हवा भी ठीक ठाक चल रही है। और वो सामने जो आप देख रहे होंगे वो है तांगलिंग विलेज।
और यहीं से ट्रैक की शुरुआत होती है। तो चलिए गांव तक आपको ले चलते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं जहां पर यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कैंप में। और ये भीड़ आप देख रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए हो रखी है। सुरेश भाई अपना आधार फिलअप कर रहे हैं और इधर चंदन भाई लगा हुआ है। तो फाइनली हमें आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। तो 41 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद हमने कराना है अब मेडिकल। पर पर्सन 200 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन है और अभी मेडिकल जाके कराएंगे। देखो वहाँ कितना लगता है। रोड हेड से आपको लेफ़्ट हैंड लेना है और ये सामने जो आप टेंट देख रहे हैं ये है रजिस्ट्रेशन कैंप। और उसके बाद आप सीधे सीधे इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर जाके आपको मिलेगा मेडिकल कैंप। वहाँ पर मेडिकल करवाएंगे। फिट हुए तो आगे जाएंगे, नहीं फिट हुए तो कहाँ जाएंगे ये नहीं पता। और ये है रास्ता जो अब तांगलिंग गांव से होकर निकलेगा और हमें लेके चलेगा ये मेडिकल कैंप तक। और मेडिकल कराने के बाद फिर निकलेंगे आगे। गांव बहुत ही प्यारा है, सुंदर, खूबसूरत, क्योंकि हरियाली चारों तरफ है। इधर भी कुछ मकान भी आपको नए टाइप के मिलेंगे और कुछ पुराने उम्रदराज। और ये देखो चीता। तो ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है दिन के 1 बजे। 4 घंटे लेट हम लोग चल रहे हैं। अब न जाने कब हम पहुंचेंगे। बड़े बड़े बोल्डरों के बीच ये मकान शोले फिल्म के ठाकुर के मकान की याद दिलाता हुआ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कभी पेड़ पे लगे हुए अखरोट नहीं देखे तो मैं आपको ये कच्चे अखरोट दिखाता हूँ। चंदन भाई ने अपना मेडिकल पूरा करवा लिया। तो देखो कितना खुश है भाई। गाइस ये है हमारा जो अब मेडिकल बना है, तो जिसमें मेरा BP 120/80 और पल्स मेरी 100 आई है। तो ये ओके है। डॉक्टर नेहा नेगी हैं यहाँ पर जो बैठी हैं, मेडिकल ऑफिसर PHC में। तो उनके द्वारा हम लोग फिट हैं और अब हम आगे जा सकते हैं। अब बहुत तेज चलिए यार, दिखा भी नहीं पा रहा हूँ आपको कैसे उड़ रहा है पन्ना। तो ये कुछ इस तरह से मेडिकल के चेकअप हमारा। और ये शानदार नज़ारे सामने आपके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के देख रहे हैं। चंदन भाई का हो गया है और मेरा भी हो चुका है और अब सुरेश भाई हमारा रह गया, तो उसका होना बाकी है। ये निकला सुरेश भाई हमारा। सुरेश भाई ओके है क्या? ये इनका भी हो गया मेडिकल। अब चलना चाहिए, हमें ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो मेडिकल का काम पूरा कराने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं आगे अपनी किन्नर कैलाश की यात्रा पे। और ये अब हम लोग पावरी विलेज से शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक, जो कि 10 किलोमीटर का होने वाला है। और रात को तकरीबन 10 बज जाएंगे हमें चढ़ते हुए शायद से, अभी अनुमान तो यही कहता है। तो चलो चलते हैं। तो ये अब पहला हमें ब्रिज मिला है, जो कि ये सतलुज की सहायक एक नहर है, गजरा, जैसा कि खुद का एक रौद्र रूप है और बहुत तेज़ी से बहता हुआ नीचे उतर रहा पानी। तो ये कुछ स्लोगन्स इसमें लिखे हैं, ये तिब्बती लैंग्वेज में है, क्योंकि अगर आप नाम देखें तांगलिंग, पावरी, तो ये खुद के नाम जो हैं गांव के, ये खुद भी एक तिब्बतन लैंग्वेज के नाम हैं, क्योंकि ये तिब्बत का बॉर्डर इलाका है। इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ आप अगर रिचुअल्स और रिवाज देखेंगे तो वो भी तिब्बत से मिलते जुलते हैं। तो नाम स्वाभाविक है आपका कि ये तिब्बत से मिलते जुलते होंगे। यहाँ पर पहला चेक पोस्ट मिला आपको। यहीं पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और टोकन वगैरह यहाँ चेक होते हैं। ये अगर ये करेक्ट मिलते हैं तो आपको आगे जाने दिया जाता है। अगर इसमें कोई फॉल्टी पेपर मिलता है तो आपको यहीं से वापस भेज दिया जाता है और सब आपको दोबारा करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस जो भी आपने किया था अभी तक। तो कुछ इस तरह का रास्ता कहीं पे है और कहीं पे नहीं। ऊपर बाबा कैलाश पर फिर से दोबारा बादलों की घटा छाई। रात को शाम को मौसम हमेशा ही ख़राब हो जाता है।
तो ये है ग्राम पंचायत पोवारी और यहाँ तक इस गांव का बॉर्डर लगता है, क्योंकि अभी जब हमने द्वितीय कैलाश श्रीखंड महादेव बाबा के दर्शन किए थे तो वहाँ चढ़ाई थी, बट ये चढ़ाई उससे ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि वहाँ बेस कैंप से लेके और पार्वती वाग तक तो ठीक ठाक चढ़ाई थी। उसके बाद जो चढ़ाई बोल्डरों के बीच से थी वो ज़्यादा टफ थी। बट अभी इस वाले ट्रैक में आपको ये यहीं से ट्रैक बिल्कुल खड़ा और स्टीप मिलने वाला है। ये है तांगलिंग विलेज और पोवारी विलेज, वो सामने सतलुज नदी बह रही है। तो यहाँ पर आगे कैलाश का आखिरी ढाबा है और उससे 10 कदम बाद आप जब सीधा आगे चलेंगे तो आपको राइट हैंड नीचे की तरफ उतरना है। सीधे न जाएं क्योंकि सीधा रास्ता गलत है, आप रॉन्ग टर्न ले लेंगे। तो आप जब नीचे उतरें तो ये रास्ता नीचे गधेरे की तरफ जा रहा है, वो सही रास्ता है भाई। और ये फिर से ढलान चालू। सामने देखो यार, वो वाली चढ़ाई चढ़नी है भी। ये है लक्कड़ का ब्रिज, ये हमें पार करना है। और रास्ता कुछ ऐसा अनइवन अभी भी ऐसा ही है, शायद यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है। तो ये लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये तभी लंचिंग कर रहा है ये, और ये खड़ी चढ़ा है फिर घुटने मुँह को आते हुए। तो लगभग 4 किलोमीटर चढ़े हैं और चंदन भाई और सुरेश भाई हालात हम तीनों की टाइट है, बट क्योंकि ये क्लाइंबिंग बहुत स्टीप है, ये आपको थोड़ा सा भी मौका नहीं दे रही है सुस्ताने का, और इसलिए थकान लगनी लाजमी है। इस ट्रैक में जिस तरह आपका मणिमहेश और श्रीखंड महादेव में एक तांता लगा होता है दरअसल दर्शकों का, वो भी नहीं है। या तो फिर हम लेट चढ़ रहे हैं या लोग पहले हमसे निकल चुके हैं, ये भी हो सकता है। इस ट्रैक में एक और अच्छी बात देखने को मिली है कि यहाँ पर कूड़ा बहुत कम है। अभी तक हमें ना के बराबर ही देखने को मिला है। जगह जगह पर यहाँ पर ये डंपिंग बैग भी लोग लगा रखे हैं कि यहाँ पर लोग कम हैं और दिन के 300 या 400 बंदे अलाउड हैं, तो जिसके कारण कि बंदे भी कम आ रहे हैं। और ये यकीनन आप यकीन कीजिए कि जहाँ जिस ट्रैक पर लोग कम होंगे वहाँ पर गंदगी हमेशा कम मिलेगी। तो इस ट्रैक की एक और आपको कॉन्स बता दूं कि इस ट्रैक में आपको पानी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये एक सूखा पहाड़ है तो देवदार और बांज के जंगल का, बट इस पे पानी नहीं है। और बहुत कम जगह पे आपको 2 जगह या 3 जगह मुश्किल से आपको इसमें छोटे छोटे झरने मिलेंगे। तो आप हो सके तो उन्हीं से अपनी बॉटल रिफ़िल कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे पानी मिलने नहीं वाला। और लास्ट जो पानी बताते हैं वो गणेश पार्क में बताते हैं, और उससे आगे थोड़ा शायद गणेश गुफा है, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि पानी मिल जाएगा आपको। लेकिन उससे आगे का जो पूरा ट्रैक है वो आपको ड्राई मिलने वाला है। इस ट्रैक पे शॉर्टकट का मायाजाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो असल ट्रैक आप देखेंगे वो बहुत कम यूज़ होता हुआ दिखेगा, और जो शॉर्टकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं, और वही बहुत टफ पड़ रहे हैं। मुश्किल से भी हम लोग चले भी होंगे तो 6 किलोमीटर के आसपास चले होंगे, और हमें हो गए हैं तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास। पर आवर 2 किलोमीटर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और अभी तक जिस स्पीड में हम चल रहे हैं तो उससे लगता है कि हम 2 से 2.5 घंटे में ऊपर पहुंच जाने चाहिए। तो अभी जस्ट हम पहुंचे हैं मलिंग खाता पे, और मलिंग खाता पे एक ड्रम लगा हुआ है पानी का, जिसपे से आप पानी भर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। कि हमें ये हर सिर के लामा टॉप की याद दिला दी इसने, एकदम वही चढ़ाई और वही स्टीप क्लाइंबिंग। ये जहाँ तक दिख रही है हमें बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। अब देखें कितनी दूर ये ट्रैक हमें
सेम इसी पोर्शन में रखने वाला है। घुटने मुंह को लग रहे हैं इसमें भी। इस तरह हर किसी के हालात सब सेम सही लग रहे हैं, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई घुटने मुंह को आ रहा है। ये बहुत टफ पड़ी है ये वाला पैच। 6-7 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ये पहला कैफ़े हमें मिला मलिंग खाता पे, जहाँ पर की फैसिलिटी थी आपका चाय, कॉफ़ी, पराठा और मैगी। तो दोस्तों ने पहले चाय कॉफ़ी ले ली और फिर मैगी ऑर्डर की है। तो ये वो टेंट था जो हमें अभी मलिंग खाता में मिला है, और इस पे हमने यहाँ पर कॉफ़ी और मैगी खाई है, और रेट भी ठीक ठाक थे। 6 रुपीज़ पर पर्सन के लिए मैगी थी और अप्रोक्सीमेटली 30 की कॉफ़ी भी थी। ये कुछ पोर्शन है जहाँ पर मलिंग खाता में कुछ गेम्स हैं। ऐसा है ये ट्रैक, रास्ता नहीं है, बस बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप पैर इधर उधर रखा आपने और आप कहीं के कहीं पहुँचे। ऊपर भी कुछ इस तरह से ही है, टोटली ढलान है, सीधी खड़ी चढ़ाई। और ये आप सोचें कि अगर वापसी में आपको इजी पड़ने वाला है तो ये वापसी में आपको टफ पड़ेगी, क्योंकि पैर फिसला और अब कहीं रुकने नहीं वाले। और सामने देखिए कैलाश का व्यू, ये कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा जो आप देख रहे हैं। सामने शिव जी की जटाओं से चांद झलकता हुआ, और उसके नीचे बर्फ़ से हिमाच्छादित चोटियाँ। हमने जो चढ़ाई शुरू की थी वो सामने आपको दिख रही है नदी, वहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें लग गए हैं 5.5 घंटे। सामने के पहाड़, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है ये भी बुढ़ापे की ओर चलते जा रहे हैं। इनकी भी सफ़ेद मूंछें निकल आई हैं। ये देखिए शाम का नज़ारा, धूप भी अपने घर को जाती हुई, और हम लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए। शाम के 7 बजे का टाइम है और सूरज भी अपनी सेकंड एंडिंग पे जा चुका है, और अब धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा है। तो इस ट्रैक पे हमें ऊपर पहुंचते पहुंचते भी जो 2 घंटे और लगने हैं, वो आपके अंधेरे में ही होने वाले हैं हमारे ये ट्रैक भी। अभी जहाँ तक उजाला है वहाँ तक आपको दिखाता रहूँगा ट्रैक के नज़ारे। अब हो गया प्रॉपर अंधेरा, और ये हम लोग निकल चले हैं टॉर्च लेके। ज़रूरत लगी पड़ने टॉर्च की, और अभी भी हम आधा और पौन घंटा नीचे हैं अपने डेस्टिनेशन से। तो फाइनली है गणेश पार्क जहाँ हम पहुँच गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। वो जो कुछ लाइट्स आप देख रहे हैं अभी है, वो तकरीबन लगेगा हमको 20 मिनट के आसपास। तो वहाँ पर पहुँचना हमने, वो है गणेश पार्क।